हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन से जो है अपने कॉपी में नोट करिएगा अच्छे से समझ करके। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहां पर जो है सूत्र का निगमन करने के लिए सबसे पहले दो चालक लेंगे और एक चालक पर जो है प्लस आवेश रहेगा और दूसरे चालक पर जो है ऋण आवेश रहेगा। यहां पर क्या है, ऋण आवेश है और यहां से जो है यह दूरी कितना दूरी पर है, तो डी दूरी पर यह रखा गया है। तो दो चालक है, दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो पहले जो है लिखना पड़ेगा माना और माना लिखने के बाद से ही इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर माना माना प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो इतना पहले जो है माना लिखना पड़ेगा कि माना प्लस की आवेश को ई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे वैद्युत विभवांतर। यह जो है बहुत पहले बताया गया था, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत विभवांतर का सूत्र होता है कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है, कार्य बटा आवेश। क्या बताया गया, या ऊर्जा बटा आवेश भी लिख सकते हैं। V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है, यह बताया जा चुका है। और आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत जो है ऊर्जा कहिए या कार्य कहिए, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। माने बल गुणे विस्थापन, कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणे विस्थापन। अगर ये W के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, F गुणे D लिख सकते हैं। तो इस W को हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, F गुणे D लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या बनेगा, F गुणे D हो जाएगा। अब बटा में नीचे क्या हो गया, Q हो जाएगा। F गुणे D कहाँ से आया, तो ये W का क्या है, सूत्र है। तो F गुणे D हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अगला लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर V बराबर होता है, V बराबर यहाँ F बटा Q को एक पास कर लेंगे, F बटा Q इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब F बटा Q जो है यह सूत्र है और यह सूत्र किसका होता है, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F बटा क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ बगल में लिख लेंगे E का सूत्र होता है F बटा Q, मतलब वैद्युत बल बटा आवेश होता है। अब यहाँ F बटा Q को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र किसका है, तो यह सूत्र E का है। तो E हो जाएगा और ये बन गया D। तो V बराबर क्या बन गया, ED बन गया। तो एक संबंध जो है वैद्युत जो है विभव और वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता में यह संबंध आ गया। अगर यहाँ पर आगे दो लाइन और बढ़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे या, और या करके इसको आगे लिख देंगे ED। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ED बराबर क्या होगा, V होगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होगा, V बटा D हो जाएगा। तो यह किसका सूत्र बन गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र हो गया। E बराबर जो है V बटा D, बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो यही लिख देंगे, ये संबंध क्या है, तो नीचे लिखेंगे यही वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, यही
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर का, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभवांतर में, वैद्युत विभवांतर के बीच क्या है, संबंध है, संबंध है। कितना आसान है। तो ये जो संबंध आया किसका बीच संबंध है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर के बीच क्या है, यह संबंध है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा, मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ मात्रक और बीमा जो है निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका सूत्र लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। तो यहाँ पे पहले सूत्र लिखेंगे, E बराबर होता है V/D होता है। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर E का मात्रक, E का क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर होगा V/D कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। अब बताइए भी का मात्रक क्या होगा, तो भी का मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ वोल्ट लिख देंगे, प्रति हो जाएगा, और डी का मात्रक क्या होगा, मीटर हो गया, तो वोल्ट प्रति जो है मीटर हो जाएगा। तो ई का सूत्र भी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, तो ई बराबर V/D होता है, तो ई का मात्रक बराबर V/D का मात्रक, तो भी का मात्रक वोल्ट हो गया और यहाँ पर बटा हो जाएगा और डी का मात्रक मीटर हो गया। इसका एक और मात्रक होता है, तो एक मात्रक और समझ लेते हैं। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक और सूत्र होता है, E बराबर पढ़े होंगे F/Q होता है। क्या होता है, F/Q। अब दूसरे लाइन से लिख देंगे यहाँ पर E का मात्रक, E का क्या होगा, मात्रक बराबर F/Q का जो है मात्रक हो जाएगा, का मात्रक। अब देखिए एफ का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एफ का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, प्रति हो गया, और आवेश का क्या मात्रक होता है, तो कूलाम होता है। तो क्या बन गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। इसके पहले एक मात्रक क्या था, वोल्ट प्रति मीटर था, दूसरा मात्रक क्या गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अब यहीं पे बीमा निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ई का बीमा। अब यहाँ ई का बीमा बराबर इधर क्या बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे V/भी निकाल सकते हैं, V/D से भी निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं F/, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं F/Q का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीमा हो जाएगा। दोनों से निकाला जा सकता है, दोनों का बीमा सेम आएगा। मात्रक अलग होता है लेकिन बीमा जो है सेम होता है, बीमा आपका नहीं बदलता है। अब यहाँ पे F का बीमा क्या होता है, तो F का बीमा आप लोग जानते होंगे M/L/-2 होता है। यह किसका बीमा है, तो बल का जो है यह बीमा है M/L/-2। और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का क्या होता है, AT होता है, तो यहाँ AT लिख देंगे। अब M ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर AT ऊपर भेज देंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर M/L, और यहाँ T के ऊपर क्या है, -2 था, और यह ऊपर जाएगा पावर, तो -1 ऊपर चला गया, और A के ऊपर -1 घात हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर M/L/T/-3 A का इनवर्स हो गया। ये किसका बीमा आ गया, तो वैद्युत जो है क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आ गया, M/L/T/-3 घात, और एक ऊपर क्या हो जाएगा, -1 घात कहिए या A का इनवर्स कहिए। अगर आप चाहते हैं इससे भी निकालते हैं, तो यहाँ लिख देंगे E का बीमा, अगर इस सूत्र से भी निकालते हैं तो वही बीमा आएगा, क्या बनेगा यहाँ पर V/D
डी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे का बीमा। दोनों से अगर निकालेंगे तो बीमा सेम आएगा। तो भी का अगर बीमा नहीं याद है तो यहाँ भी का सूत्र होता है W/Q होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि जो भी का सूत्र होता है W/Q। तो भी को बदल देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे W/Q इंटू क्या हो जाएगा डी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ W का बीमा लिखेंगे तो W का बीमा क्या होता है तो यम यल स्क्वायर टी पर -2 होता है बटा आवेश का क्या होता है तो आवेश का AT होता है और दूरी का क्या होता है यल होता है। तो यहाँ पर जो है यम यल स्क्वायर टी पे -2 किसका है, यह कार्य का हो गया और AT आवेश का हो गया और ये विस्थापन या दूरी का यल होता है। यल ऊपर चला जाएगा, ए ऊपर जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा तो यहाँ लिखेंगे यम यल स्क्वायर में से घट जाएगा टी पर -2 घात -1 ए का इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा यम यल 2 में से 1 चला जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो एक यल बचेगा, -2 -1 मिलकर के -3 हो गया, ए का इनवर्स हो गया। तो यह बीमा किसका निकल गया तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा जो है इस सूत्र से भी वही आया और इस सूत्र से भी यही आया। तो दोनों बीमा जो है क्या आया सेम आया, सूत्र जो है अलग अलग है लेकिन बीमा जो है आपका एक बराबर आया, लेकिन मात्रक क्या इसका होता है अलग अलग होता है। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो लिखेंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना सरल है। क्या कहेंगे दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है तो बराबर कर लेंगे। अब विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में वृद्धि, विभव में परिवर्तन लिख सकते हैं, विभव में परिवर्तन बटा हो जाएगा दूरी में परिवर्तन। तो इसका परिभाषा चाहे तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं बहुत सरल में, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। कितना आसान है। विभव प्रवणता को ई से प्रदर्शित करेंगे और विभव में परिवर्तन को -डेल भी से और दूरी में परिवर्तन को यहाँ पे लिखेंगे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पर विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो गया तो विभव में परिवर्तन बटा क्या है दूरी में परिवर्तन हो गया। ये माइनस चिन्ह क्यों लगा है तो लिखेंगे माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऋण चिन्ह या माइनस चिन्ह लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश
अनुदिश वैद्युत विभव घटता है। वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है, इसलिए जो है वहाँ पर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। माइनस चिन्ह का अर्थ क्या हो गया, तो माइनस चिन्ह से यह प्रदर्शित होता है कि वैद्युत क्षेत्र में अनुदिश वैद्युत विभव क्या होता है, घटता है। इसके वजह से जो है वहाँ पर माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो विभव प्रवणता बहुत सरल भाषा में परिभाषा को बताया गया। दूरी के अनुसार विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मात्रक निकाल लेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। अब विभव प्रवणता का जो है मात्रक एवं क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ मात्रक और बीमा की गणना कर लेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसका सूत्र क्या पढ़े हैं, तो E बराबर हम लोग पढ़े हैं डेल V बटा डेल एक्स पढ़े हैं। लेकिन जब मात्रक निकाला जाता है तो यह माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो E बराबर लिखेंगे यहाँ पर डेल V बटा डेल एक्स हो जाएगा। और यहाँ दूसरे लाइन से लिखेंगे यहाँ पर E का मात्रक, मतलब विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। विभव प्रवणता का मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे डेल V बटा डेल एक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ का लिखेंगे का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ मात्रक लिख लेंगे, मात्रक। अब यहाँ पर जो है डेल V का मात्रक आप लोग जानते होंगे, V का जो मात्रक होता है वह बोल्ट होता है। V का मात्रक क्या है, बोल्ट होता है। तो यहाँ लिखेंगे बोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रति हो जाएगा, और यक्स का मतलब दूरी है, और दूरी का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे मीटर होता है। तो क्या बन गया यहाँ पर, बोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो विभव प्रवणता का मात्रक बोल्ट प्रति मीटर है। अब इसका बीमा निकाल लेंगे। तो अब अगले लाइन में लिखेंगे ई का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे ई का बीमा। अब ई का बीमा हो जाएगा, और इधर लिखेंगे डेल V बटा डेल एक्स कोष्टक बंद करके, और यहाँ लिखेंगे का बीमा। बहुत सरल है। अब यहाँ V का बीमा जो है आपको याद नहीं होगा, डायरेक्ट बीमा अगर याद नहीं है तो यहाँ पर जो है सूत्र लिख लेंगे। आप लोग पढ़े होंगे डेल V का सूत्र होता है W बटा Q होता है। क्या होता है, W बटा Q, मतलब वैद्युत विभव का सूत्र होता है वैद्युत ऊर्जा बटा क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ डेल V को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, W बटा क्या लिखेंगे, Q लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगला लाइन जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे W बटा, और यहाँ का रहेगा Q, और यहाँ का रहेगा डेल EX हो जाएगा, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ का लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। डेल V के जगह पे क्या लिखेंगे, W बटा Q इंटू डेल एक्स हो गया। ये W का बीमा क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे ऊर्जा का बीमा क्या होता है, MEL स्क्वायर T पर -2 होता है। ये किसका बीमा है, तो ये W का बीमा हो गया, बटा हो जाएगा बटा, और आवेश का क्या होता है, तो आवेश का AT होता है, और दूरी का क्या होता है, तो दूरी का EL होता है। यह जो बीमा लिखे हैं किसका बीमा है, तो MEL स्क्वायर T पे -2 यह किसका बीमा है, तो यह कार्य का बीमा है, और यह आवेश का होता है। आवेश का क्या होता है, AT होता है, और जो है दूरी का बीमा क्या होता है, EL होता है। अब ये EL पावर ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, T ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यम। अब यहाँ पहले यम EL पे 2 घात था, और 1 घात इसमें जा करके घट जाएगा, और यहाँ पर T के पावर क्या था, -2 था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। A ऊपर चला जाएगा तो A का इनवर्स हो जाएगा। तो क्या बना, यम EL पे 2 में से 1 घट जाएगा, T में यहाँ -1 क्यों हुआ, क्योंकि पावर EL के ऊपर 1 है, 1 जा कर के ऊपर घट गया। T के पावर -2 है, इसमें 1 जा कर के घात घट गया, तो क्या बन जाएगा, तो बीमा बनेगा यम EL पे 2 घात में से 1 घात घट जाएगा, तो 1 घात यहाँ पर छिपा है, T पर -2 -1 मिल करके -3, और 1 ऊपर -1 हो जाएगा। तो क्या बन गया इसका बीमा, तो इसका बीमा आ गया यम EL
टी पर -3 घात और एक ऊपर -1, यहाँ पर एक घात छिपा है, दो में से एक जाएगा तो एक हो जाएगा, तो यम यल टी पे -3 घात ए का इनवर्स जो है वैद्युत जो है विभव जो है प्रवणता का जो यह बीमा आ गया। तो मात्रक बीमा परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि ये परिभाषा कैसे बनाया गया और इसका जो है मात्रक कैसे निकाला गया और इसका बीमा कैसे निकाला गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, विभव प्रवणता की परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर